जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में समस्त भगवत प्रेमी भक्तों को, विद्यार्थी जनों को एवं संत महापुरुषों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत जो देविया कवचम है, अर्गला है और कीलक, ये तीनों का हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यदि पुराने हैं तो आप लोगों को पता है क्योंकि वीडियो शेयर करना है ताकि सबको लाभ पहुंचाना है। तो विलम्ब ना करते हुए आइए आज के पाठ में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो आप लोग स्क्रीन में देखिएगा, सबसे पहले हम लोग कवच का अध्ययन करेंगे। तो अथ देव्या कवचम, अथ देव्या कवचम। आप लोग सबसे पहले विनियोग देखिएगा, विनियोग कैसे पढ़ेंगे। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः। अनुष्टुप छंदः, अनुष्टुप छंदः। चामुंडा देवता, चामुंडा देवता। अंगन्यासोक्त मातरो बीजम, अंगन्यासोक्त मातरो बीजम। दिग्बंध देवतास्तत्वं, दिग्बंध देवतास्तत्वं। श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे, श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे। सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः, सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। तो कैसे बोलेंगे? ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः। अनुष्टुप छंदः। चामुंडा देवता। अंगन्यासोक्त मातरो बीजम। दिग्बंध देवतास्तत्वं। श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे। सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। उसके बाद आगे देखिएगा। ओम नमश्चंडिकायै, ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय उवाच। अब आप लोग पहला श्लोक देखिएगा। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्। यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्। यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। कैसे बोलेंगे? आप लोग भी बोलते रहिएगा। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्। यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। उसके बाद
ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच। द्वितीय श्लोक इस प्रकार से है। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्शृणुष्व महामुने। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम्। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्शृणुष्व महामुने। कैसे बोलेंगे? अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्शृणुष्व महामुने। उसके बाद तृतीय श्लोक इस प्रकार से है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्। कैसे बोलेंगे? प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्। उसके बाद चौथा श्लोक इस प्रकार से है। पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। कैसे बोलेंगे? पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। उसके बाद पांचवा श्लोक इस प्रकार से है। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। ठीक है। उसके बाद छठवां श्लोक इस प्रकार से है। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। कैसे बोलेंगे? अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। इसके बाद सातवां श्लोक इस प्रकार से है। न तेषां जायते किंची दशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि। न तेषां जायते किंची, किंचित करोगे तो अशुभम हो जाएगा ना,
तो किंची पे रोक करके दशुभम रण संकटे नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं। कैसे बोलेंगे? आप लोग भी बोलते रहिएगा। न तेषां जायते किंचित् दशुभम रण संकटे नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं। उसके बाद 8वां श्लोक इस प्रकार से है, यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशयः। यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशयः। यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना। प्रेत संस्था तो चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना। उसके बाद 10वां श्लोक इस प्रकार से है, माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मसना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। उसके बाद 11वां श्लोक इस प्रकार से है, श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। उसके बाद 12वां श्लोक इस प्रकार से है, इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरण सौभाग्या नानारत्नोपशोभिताः। इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरण सौभाग्या नानारत्नोपशोभिताः। इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विताः नानाभरण सौभाग्या नानारत्नोपशोभिताः। उसके बाद 13वां श्लोक इस प्रकार से है, दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम्। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम्। हलं च मुसलायुधम्। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम्। हलं च मुसलायुधम्। उसके बाद 14वां श्लोक इस प्रकार से है, खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च
कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमम् कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमम्। कैसे बोलेंगे? खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमम्। 15वां श्लोक इस प्रकार से है। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै। 16वां श्लोक इस प्रकार से है। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। उसके बाद 17वां श्लोक इस प्रकार से है। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिने प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता। उसके बाद 18वां श्लोक इस प्रकार से है। दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी। दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी। दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी। उसके बाद 19वां श्लोक इस प्रकार से है। उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे ददस्ताद् वैष्णवी तथा। उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दधस्ताद् वैष्णवी तथा। उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् दधस्ताद् वैष्णवी तथा। उसके बाद 20वां श्लोक इस प्रकार से है। एवं 10 दिशो रक्षेत् चामुण्डा सववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। एवं 10 दिशो रक्षेत् चामुण्डा सववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। एवं 10 दिशो रक्षेत् चामुण्डा सववाहना जया में जाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। उसके बाद 21वां श्लोक इस प्रकार से है। अजिता वाम पार्श्वे तो दक्षिणे चा पराजिता शिखा मुद्योतिनी रक्षे दुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता। अजिता वाम पार्श्वे तो दक्षिणे चा पराजिता
शिखामुद्योतिनी रक्षे दोमा मूर्धनि व्यवस्थिता। उसके बाद 22वां श्लोक इस प्रकार से है। मालाधरि ललाटे च भ्रुवो रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके। मालाधरि ललाटे च भ्रुवो रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके। मालाधरि ललाटे च भ्रुवो रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके। उसके बाद 23वां श्लोक इस प्रकार से है। शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारवासिनी शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौकालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी। शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौकालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी। उसके बाद 24वां श्लोक इस प्रकार से है। नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। उसके बाद 25वां श्लोक इस प्रकार से है। दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके। दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे च चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके। उसके बाद 26वां श्लोक इस प्रकार से है। कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। उसके बाद 27वां श्लोक इस प्रकार से है। नीलग्रीवा वही कंठे नलिकां नलकूवरी स्कंधयो खड्गिनी रक्षेत् बाहु में वज्रधारिणी। नीलग्रीवा वही कंठे नलिकां नलकूवरी स्कंधयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहु में वज्रधारिणी। उसके बाद 28वां श्लोक इस प्रकार से है। हस्तयोर्दंडिनी रक्षेदंबिका चांगुलीषु च नखांशूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी। हस्तयोर्दंडिनी रक्षेदंबिका चांगुलीषु च नखांशूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी। उसके बाद 29वां श्लोक इस प्रकार से है। स्तनौ रक्षेन् महादेवी मनशोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। स्तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। उसके बाद 30वां श्लोक इस प्रकार से है। नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी।
आभौ च कामिनी रक्षेत गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रम गुदे महिषवाहिनी। उसके बाद 31वां श्लोक इस प्रकार से है। कट्यां भगवती रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी। जंघे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी। उसके बाद 32वां श्लोक इस प्रकार से है। गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादांगुलीषु श्रीरक्षेत पादाधस्तलवासिनी। गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादांगुलीषु श्रीरक्षेत पादाधस्तलवासिनी। उसके बाद 33वां श्लोक इस प्रकार से है। नखान् द्रष्टा कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौवेरी त्वचम्बागीश्वरी तथा। नखान् द्रष्टा कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचम्बागीश्वरी तथा। उसके बाद 34वां श्लोक इस प्रकार से है। रक्तमज्जावसा मांसान् न्यस्ति मेदांसि पार्वती न्यस्ति मेदांसि पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी। उसके बाद 35वां श्लोक इस प्रकार से है। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु। पद्मावती पद्मकोशे कफेषु चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु। उसके बाद 36वां श्लोक इस प्रकार से है। शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी। शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धि रक्षेन्मे धर्मधारिणी। प्राणापानौ तथा व्यानामुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना। प्राणापानौ तथा व्यानामुदानं च समानकं वज्रहस्त च मे रक्षेत् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना। उसके बाद 38वां श्लोक इस प्रकार से है। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षन्नारायणी सदा। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षन्नारायणी सदा। उसके बाद 39वां श्लोक इस प्रकार से है। आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्या च चक्रिणी। आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्याम चक्रिणी। उसके बाद 40वां श्लोक इस प्रकार से है। गोत्रमिंद्राणि में रक्षेत पशून्मे रक्ष चंडिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी। गोत्रमिंद्राणि में रक्षेत पशून्मे रक्ष चंडिका
पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी। उसके बाद 41वां श्लोक इस प्रकार से है। पंथानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता। पंथानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता। उसके बाद 42वां श्लोक देखिएगा। रक्षाहीनं तु यतस्थानं रक्षाहीनं तु यत्स्थानं रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी। रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी। उसके बाद 43वां श्लोक इस प्रकार से है। पदमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेत् शुभमात्मनः पदमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति। पदमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति। 44वां श्लोक इस प्रकार से है। तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। उसके बाद 45वां श्लोक इस प्रकार से है। निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। उसके बाद 46वां श्लोक इस प्रकार से है। इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः। इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः। उसके बाद 47वां श्लोक इस प्रकार से है। दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः जीवेदवर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः। जीवेत् वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः। उसके बाद 48वां श्लोक इस प्रकार से है। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लुता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लुता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्।
उसके बाद 49वें श्लोक में इसलिए ऐसा लिखा है, अविचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः। अविचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका। उसके बाद 50वां श्लोक इस प्रकार से है, सहजा कुलजामाला डाकिनी साकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिन्याश्च महाबलः। सहजा कुलजामाला डाकिनी साकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः। उसके बाद 51वां श्लोक इस प्रकार से है, ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेतालाः कुष्मांडा भैरवादयः। ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादयः। उसके बाद 52वां श्लोक इस प्रकार से है, नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्यस्तेजो वृद्धिकरं परं। नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्यस्तेजो वृद्धिकरं परं। 53वां श्लोक इस प्रकार से है, यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा। उसके बाद 54वां श्लोक इस प्रकार से है, यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदीयां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी। यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदीयां सन्ततिः पौत्रिकी। उसके बाद 55वां श्लोक इस प्रकार से है, देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। ओम लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम देव्याः कवचं संपूर्णं श्री दुर्गार्पणमस्तु। अब हम लोग अर्गला स्तोत्रम पाठ करना सीखेंगे। अथार्गला स्तोत्रम। विनियोग देखिएगा, विनियोग कैसे पढ़ेंगे। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। तो कैसे बोलेंगे। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप्
छन्दः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। उसके बाद ओम नमश्चंडिकायै ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच मार्कंडेय उवाच। पहला श्लोक इस प्रकार से है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कैसे बोलेंगे? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। उसके बाद दूसरा श्लोक इस प्रकार से है जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। उसके बाद तीसरा श्लोक इस प्रकार से है मधुकैटभ विद्रावी विधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। मधुकैटभ विद्रावी यहाँ रुकना है। विधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। ये जो दूसरा लाइन है ना रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, ये काफ़ी श्लोकों पर आएगा। तो मैं एक बार ही यहाँ पर अच्छी तरीके से कर दूंगा तो आपको बाद में फिर बार बार मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि पूरा समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। तो मधुकैटभ विद्रावी विधात्री वरदे नमः मधुकैटभ विद्रावी विधात्री वरदे नमः। इसके बाद रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। उसके बाद चौथा श्लोक इस प्रकार से है महिषासुर निर्णासी भक्तानां सुखदे नमः महिषासुर निर्णासी भक्तानां सुखदे नमः महिषासुर निर्णासी भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। ठीक है। उसके बाद पांचवा श्लोक इस प्रकार से है रक्त बीज वधे देवी चंडमुंड विनाशिनी रक्त बीज वधे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। तो रक्त बीज वधे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। उसके बाद छठवां श्लोक इस प्रकार से है शुंभस्यैव निशुंभस्य
धूम्राक्षस्य च मर्दिने शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिने शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। इसके बाद 7वां श्लोक इस प्रकार से है। वंदितांघ्री वंदितांघ्री युगे देवी, वंदितांग बोलना है, ठीक है। वंदितांघ्री युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी, वंदितांघ्री युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। उसके बाद 8वां श्लोक इस प्रकार से है। अचिंत्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी, अचिंत्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अचिंत्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। उसके बाद 9वां श्लोक इस प्रकार से है। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। उसके बाद 10वां श्लोक इस प्रकार से है। स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं, स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं, यहाँ रुकना है। त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी, स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। उसके बाद 11वां श्लोक इस प्रकार से है। चंडिके सततं ये त्वा मर्चयन्तीह भक्तितः, चंडिके सततं ये त्वा मर्चयन्तीह भक्तितः, चंडिके सततं ये त्वा मर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। उसके बाद 12वां श्लोक इस प्रकार से है। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। उसके बाद 13वां श्लोक इस प्रकार से है। विदेहि द्विषतां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विदेहि द्विषतां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विदेहि द्विषतां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। उसके बाद 14वां श्लोक इस प्रकार से है। विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं, विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। उसके बाद 15वां श्लोक इस प्रकार से है। सुरासुर शिरोरत्न, सुरासुर शिरोरत्न निघृष्ट चरणेऽम्बिके। सुरासुर शिरोरत्न निघृष्ट चरणेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। उसके बाद 16वां श्लोक इस प्रकार से है। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। उसके बाद 17वां श्लोक इस प्रकार से है। प्रचंड दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्रणताय मे। प्रचंड दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। प्रचंड दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। उसके बाद 18वां श्लोक इस प्रकार से है। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। उसके बाद 19वां श्लोक इस प्रकार से है। कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वद्भक्त्या सदाम्बिके। कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वद्भक्त्या सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वद्भक्त्या सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। उसके बाद 20वां श्लोक इस प्रकार से है। हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी। हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। उसके बाद 21वां श्लोक इस प्रकार से है। इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। उसके बाद 22वां श्लोक इस प्रकार से है। देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी। देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। उसके बाद 23वां श्लोक इस प्रकार से है। देवी भक्त जनुद्दाम दत्तानंदोदयेम्बिके। देवी भक्त जनुद्दाम दत्तानंदोदयेम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देवी भक्त जनुद्दाम दत्तानंदोदयेम्बिके।
मत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। उसके बाद 24वां श्लोक इस प्रकार से है, पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवां। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवां। उसके बाद 25वां श्लोक इस प्रकार से है, इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्पदां। स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्पदाम्। ओम देव्यार्गला स्तोत्रम संपूर्णम्। अब हम लोग कीलकम का अध्ययन करेंगे। अथ कीलकम तो विनियोग कैसे पढ़ेंगे? ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ऐसे बोलेंगे, ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। उसके बाद ओम नमश्चण्डिकायै ओम नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ओम विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। इसके बाद द्वितीय श्लोक इस प्रकार से है, सर्वमेतद् विजानीयान् सर्वमेतद् विजानीयान् मंत्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सर्वमेतद्विजानीयान् मंत्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सर्वमेतद्विजानीयान् मंत्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। उसके बाद तृतीय श्लोक इस प्रकार से है, सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तुनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति।
सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। उसके बाद चौथा श्लोक इस प्रकार से है, न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम्। न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम्। उसके बाद पांचवां श्लोक इस प्रकार से है, समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकसंकामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकसंकामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। उसके बाद छठवां श्लोक इस प्रकार से है, स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम्। उसके बाद सातवां श्लोक इस प्रकार से है, सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः। उसके बाद आठवां श्लोक इस प्रकार से है, ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्। उसके बाद नौवां श्लोक इस प्रकार से है, यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं ससिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः। यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं ससिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः। उसके बाद 10वां श्लोक इस प्रकार से है, न चैवाप्य तटस्थस्य न चैवाप्य ततस्तस्य भयं क्वापि ह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। न चैवाप्य तटस्थस्य भयं क्वापि ह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। उसके बाद 11वां श्लोक इस प्रकार से है, ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत
न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः। उसके बाद 12वां श्लोक इस प्रकार से है। सौभाग्यादि च यत्किंचित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। सौभाग्यादि च यत्किंचित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। सौभाग्यादि च यत्किंचित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। उसके बाद अब हम देखते हैं 13वें श्लोक में शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पतिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पतिरुच्चकैः स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। उसके बाद 14वां श्लोक इस प्रकार से है। ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः। ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः। ॐ देव्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अध्ययन किए हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर अवश्य करिएगा और आप लोगों का जीवन मंगलमय रहे। मुझे यहाँ से विदा दीजिएगा। जय जय श्री राधे श्याम।